नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं वो चीजें जिसको 15 अगस्त को मिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट किया था, जो इंडियन इकोनॉमी और इंडिया के ग्रोथ को आगे लेके जाने वाली है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आपको जाननी चाहिए। अगर आप मार्केट में हो तो आपको ये बात ही जाननी चाहिए कि उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया था और उसका इम्पैक्ट मार्केट में कैसा होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूं। तो अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो या इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर लो और मुझे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा कि उन्होंने क्या क्या अनाउंसमेंट किया और उसका इम्पैक्ट आगे आने वाली इकोनॉमी और आने वाले इंडिया के ग्रोथ पे कैसे पड़ती है। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले इन्होंने अनाउंसमेंट किया था सेमीकंडक्टर का। फ्रॉम लॉस्ट डिकेड सेमीकंडक्टर की बात 4-5 साल से चल रहा है कि अभी सेमीकंडक्टर में हम लोग आगे बढ़ने वाले। लेकिन 15 अगस्त को मोदी जी ने बिल्कुल साफ तरीके से कह दिया कि हम लोग जाने वाले हैं सेमीकंडक्टर में। तो जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है सेमीकंडक्टर में, उसको एक मस्त फ्लाई करने के लिए एक पंख मिल गया है कि जो भी सोच रहे थे बिजनेसमैन कि सेमीकंडक्टर में जाएं तो वो जा सकते हैं। और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वो अब ग्रो करने वाले हैं। एक स्टॉक का मैं नाम बता देता हूं, डिक्सन टेक्नोलॉजी, आप याद रखना। दूसरा क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी टू ग्रो 10 फोल्ड बाई 2047 जो डेवलप्ड इकोनॉमी बनने का सपना है मिस्टर मोदी जी का, उसमें एक और चीज ऐड करते हुए उन्होंने कहा कि 10 न्यूक्लियर रिएक्टर और ऐड करने वाले हैं, जो हमारे न्यूक्लियर स्ट्रेंथ को, न्यूक्लियर फैसिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाली है। 10 टाइम्स हो जाएगा 2 डिकेड्स में, मतलब 2047 तक हम लोग 10 गुना ज्यादा न्यूक्लियर स्ट्रेंथ कंट्री बन सकते हैं। तीसरा क्या है, जो सारे जितने भी छोटे मोटे एमएससी एमएसएमई जितने भी छोटे बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो उनके लिए ये एक सौगात के जैसा है जो दिवाली में आने वाला है, वो है जीएसटी रिफॉर्म। और स्पेकुलेशन ऐसा हो रहा है कि 28% का जो स्लैब है वही माइनस हो जाएगा। वो सिर्फ हाईएस्ट स्लैब जो रहेगा वो 18% का रहेगा, 12% वाला भी गायब हो जाएगा और 5% और 80% वाला ही सिर्फ रहेगा। तो ये बहुत ज्यादा ही अच्छी बात थी मार्केट का। इसी के चलते आज मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग भी दी है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। चौथा क्या है, रिफॉर्म टास्क फोर्स फॉर अ 10 ट्रिलियन भारत, यानी कि पीएम मोदी अनाउंस द क्रिएशन ऑफ डेडिकेटेड रिफॉर्म टास्क फोर्स, मतलब एक अलग से टीम बनाएंगे जो ये 2047 तक 10 ट्रिलियन इकोनॉमी जो इंडिया होने वाली है, अभी 5 ट्रिलियन लगभग 5 ट्रिलियन पे चल रही है, और 2047 तक ये 10 ट्रिलियन होने, इसके लिए उन्होंने बोला कि एक अलग टीम बनेगी जो सारे कामों को अपने अंडर रखेगी कि ये हो रहा है कि नहीं, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है तो इतना स्लो क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें जानने के लिए वो एक अलग टास्क फोर्स बनाने वाले हैं। ये भी बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है। 1 लाख करोड़ पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, यानी कि ये एक और बूस्ट है सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के थ्रू कि भारत में 3 करोड़ न्यू जॉब्स आने वाले हैं विद इन अ ईयर, और जितने भी नए एम्प्लॉय हैं उनको एडिशनल 15,000 पर मंथ मिलने वाला है। ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को किया। चौथा 6 क्या है, हाई पावर डेमोग्राफी मिशन, यानी कि अभी क्या आ रहा है कि बहुत सारे इधर उधर के जितने भी रिफ्यूजीज हैं वो इंडिया में आके बस रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए ये अलग से टीम बनाएंगे और उस पर ध्यान देंगे कि ये कैसे इसको रोका जा सके और ज्यादा संख्या में रिफ्यूजीज इंडिया में आकर यहाँ के डेमोग्राफी को खराब ना करें। इस कारण से वो एक नया स्टेप लेने वाले हैं। 7 क्या है, एनर्जी इंडिपेंडेंट समृद्ध मंथन बिगिंस, यानी कि कल के डेट में आज मिस्टर ट्रम्प हमारे ऊपर हावी क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑयल खरीद रहे हैं बाहर से। तो मोदी जी ने बोला कि ये ऑयल का जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, हमारे पास सोलर है, हमारे पास विंड है, हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जीज है, हमारे पास न्यूक्लियर है, सब कुछ है। हम लोग अपने जितने समुद्री तट है वहां पर भी बहुत ज्यादा ही विकास करने वाले हैं। नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन
सब कुछ करने वाला है जिससे हमारी डिपेंडेंसी दूसरे कंट्री पे कम हो जाए और हम लोग एज अ कंट्री, सिर्फ एज अ कंट्री हम लोग ग्रो करें और हमारी डिपेंडेंसी दूसरे के कंट्री पे कम हो जाए, जिस कारण से हमको कोई ऐसे डरा ना सके। जैसे मिस्टर ट्रम्प डरा रहे ना कि आप पे एडिशनल 25% टैरिफ मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो चीज नहीं होने वाला है। मोदी जी ने स्टैंड लेके बोला कि हम लोग सारी चीजें खुद करेंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बनने वाला है 2047 तक। और लास्ट क्या है, मेड इन इंडिया जेट इंजन, यानी कि हमको जेट इंजन की भी डिपेंडेंसी बिल्कुल खत्म करें। इन शॉर्ट अगर मैं सारे पॉइंट्स को लूं तो मोदी जी ने ये बोला कि हमको किसी भी कंट्री पर डिपेंडेंसी खत्म करनी है और इंडिया को 2047 तक एक विकसित राज्य बनाना है। तो आप ये अनाउंसमेंट के बाद भी अगर मार्केट में नहीं आ रहे हो, अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो और इंडिया के ग्रोथ स्टोरी पे आप विश्वास नहीं कर रहे हो, तो आप पीछे रह जा रहे हो। तो मैं अभी यही सलाह दूंगा कि आप अपने सेविंग्स को दूसरे एसेट क्लास से निकाल के मार्केट में भी लगाना स्टार्ट करें और धीरे धीरे इंडिया के ग्रोथ स्टोरी से बन रहे मार्केट को 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन जो जा रही है उसमें अपने पैसे का फायदा उठाएं। ऐसे इंसाइटफुल कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।